नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने दिल्ली की कोंडली विधानसभा से ऐसा भाषण दिया कि सबका दिल जीत लिया। और आकाश आनंद के लिए अब सोशल मीडिया पर बहुजन स्टार का हैशटैग के साथ उनको जो है प्रमोट किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है और उनके समर्थन में एक्स पर बहुत ज्यादा पोस्ट हो रहे हैं। आकाश आनंद ने करीब 20 से 25 मिनट का अपना दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पहला भाषण हुआ है, उससे एक तरीके से कार्यकर्ताओं में, प्रशंसकों में, समर्थकों में और बसपा के काडर में जान फूंकने का काम किया है। दरअसल आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में, जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो जिस आक्रामकता के साथ विस्फोटक अंदाज में आकाश आनंद भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 5 से 10 सीटों के बीच में आंकड़ा हासिल करने वाली है। लेकिन आकाश आनंद की नगीना से शुरू हुई आक्रामकता सीतापुर में जब शांत कर दी गई और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के काडर में, कार्यकर्ताओं में मायूसी जैसी छा गई और जिसका नतीजा रहा कि बहुजन समाज पार्टी को 0 पर आउट होना पड़ा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की जब बैठक की गई, समीक्षा की गई, बहन जी ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटरों को बुला करके लखनऊ में जब पार्टी का जो लोकसभा चुनाव था उसका जब फीडबैक लिया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के बीच में बैठाना, शांत कराना शायद बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। और हकीकत में ऐसा हुआ था। आकाश आनंद जब आए थे उसके बाद बसपा के लिए एक माहौल, एक लहर क्रिएट हो गई थी। लेकिन आकाश आनंद के सीतापुर में जैसे केस दर्ज हुआ, उसके बाद उनको दोनों पदों से, उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे पदों से हटाना बसपा के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया और इससे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हतोत्साहित हुए। लेकिन अब उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हुआ, झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, इसी बीच हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे जब आकाश आनंद को उनके पद से बहाल किया गया, तो सोच रहे थे शायद उसी तेजी और उसी आक्रामकता के साथ आकाश आनंद फिर से विरोधी पार्टियों पर जो है पलटवार करेंगे, वार करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आकाश आनंद के अगर आप भाषण उठा के देखें, अभी भी वो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो आकाश आनंद बहुत ज्यादा एकदम धीमे अंदाज में, बहुत साधारण सधे हुए भाषण, और बहन जी के साथ, दरअसल ज्यादातर मंचों पर उन्होंने बहन जी के साथ मंच शेयर किए हैं, और 5-5 से 7-7, 8-8 मिनट के भाषण, और वो इतने छोटे भाषण होते थे और उनमें आक्रामकता भी नहीं होती थी। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मैं खुद उस समय समझ नहीं पा रहा था कि आकाश आनंद को जब दोबारा से उनके पद पे बहाल किया गया है, आकाश आनंद को जब दोबारा लाया गया है और उनकी शक्तियां भी वापस कर दी गई हैं, और उसके साथ साथ वो बहन जी के साथ भी भाषण दे रहे हैं, मतलब उसी मंच पर बहन जी भी मौजूद हैं और उसी मंच पर आकाश आनंद भी भाषण दे रहे हैं। तो आकाश आनंद सिर्फ 5-6 मिनट में औपचारिकता क्यों पूरी कर ले रहे हैं? वो भी पढ़ा हुआ भाषण, लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे और 5-6 मिनट में सबका अभिवादन, संबोधन करने के बाद 1-2 मुद्दों पर बोल करके वो रुक जाते थे, अपना भाषण समाप्त कर देते थे। तो बहुत सारे लोग आकाश आनंद के इस स्टाइल को नहीं समझ पा रहे थे। तो मैंने एक भारत डेली पर इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि दरअसल आकाश आनंद जो है वो बहन जी की देखरेख में अभी 4 से 6 रैलियां शायद वो सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। उसके बाद वो फिर से उसी चमक और दमक के साथ विस्फोटक और आक्रामक अंदाज में वापसी करेंगे। और वो बात फिर से साबित हुई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जब 5 जनवरी को आकाश आनंद अपना पहला भाषण देने आए कोंडली में, तो उन्होंने इतनी तेज, इतनी गरज और चमक के साथ अपना भाषण दिया। विरोधी पार्टियों को जिस तरीके से मुद्दों के साथ उन्होंने घेरा, मतलब लाग लपेट की कोई बात आकाश आनंद ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, विपक्षी और भी विरोधी पार्टियां हैं, आकाश आनंद ने सबको बारी बारी से और वो भी मुद्दों के साथ घेरना शुरू किया। उनके भाषण का 80% हिस्सा दिल्ली के कोंडली में उन्होंने जो भाषण दिया है आकाश आनंद ने, उसका 80 से 85% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर आधारित, केंद्रित रहा है। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुख्य लड़ाई, मेन मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। और आकाश आनंद ने जो रणनीति बनाई है कि जहां पर जिसकी सरकार है उससे टकराया जाए, मतलब जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है उससे सीधा मुकाबला किया जाए।
इसीलिए शायद आकाश आनंद ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इस बार दिल्ली में जब वो चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाल रखी है और दिल्ली में चुनाव प्रचार का जब उन्होंने पहली बार 5 जनवरी को आगाज किया तो उनका 80 से 85% पूरी जो स्पीच है, पूरा जो भाषण है, वो आम आदमी पार्टी को घेरने पर केंद्रित रहा। हालांकि इस आक्रामकता में फिर से आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही और विरोधी पार्टियां आकाश आनंद के इस बयान को विवादित बता रही हैं, जबकि आकाश आनंद को चाहने वाले समर्थक, उनके प्रशंसक इसको विवादित बयान ना कह करके इसको आकाश आनंद की आक्रामकता का नाम दे रहे हैं। ये बयान है, आकाश आनंद ने कहा है कि जिस तरीके से जो है द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी वो कम नहीं हो रही थी और उसी तरीके से केजरीवाल के वादे हैं वो खींचते चले जा रहे हैं और हमको लपेटना पड़ रहा है। ऐसे वादे हैं जो 11 साल से खींचते चले जा रहे हैं, वो पूरे ही नहीं हो रहे। हालांकि कुछ लोग इस बयान की जो है विवादास्पद भी बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में इस तरीके के बयान, इस तरीके के जो है बातें कह करके जो विपक्ष होता है, दूसरी पार्टी होती है, उसकी आलोचना की जाती है। सोशल मीडिया पर यह बयान काफी ज्यादा वायरल भी है, काफी ज्यादा चर्चित भी है। इसके अलावा आकाश ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी और कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा उन्होंने घेरने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकाश आनंद ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद के सामने अभी चुनौतियों का पहाड़ सामने खड़ा हुआ है। आकाश आनंद को इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दशरथ मांझी बनना पड़ेगा। उस पहाड़ को चीर करके सत्ता के उस तरफ जाना होगा जहां पर बहुजन समाज के लिए सत्ता, दिल्ली की सत्ता इंतजार कर रही है। आकाश आनंद को दिल्ली में सियासी पहाड़ चीर के उस तरफ जाना पड़ेगा जहां पर 2008 में दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने करीब करीब दो सीटें जीतने के साथ साथ 15% वोट बैंक पर कब्जा कर लिया था। तो आकाश आनंद के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आकाश आनंद से लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं और आकाश आनंद उन उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई भी दे रहे हैं। जिस तरीके से वो हनक के साथ भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से लिख करके वो मेन पॉइंट लिख करके ला रहे हैं और मुद्दों के साथ पार्टियों को घेर रहे हैं, मुद्दों के साथ बातें कर रहे हैं, जनता की समस्याएं उठा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद को आने वाले समय में बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। भले ही उसकी देखरेख बहन जी कर रही हो, लेकिन जिम्मेदारी जो है आकाश आनंद के कंधों पर है। तो आकाश आनंद को दिल्ली में बहुत ज्यादा कुछ चमत्कारिक करके दिखाना होगा। आकाश आनंद को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी को जो खोई हुई सियासत है, उसको वापस लाना होगा। तो फिलहाल दिल्ली में आकाश आनंद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आकाश आनंद के नेतृत्व में ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। भले ही इसकी देखरेख बहन जी कर रही हो, बहन जी का निर्देश प्राप्त हो रहा हो, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी किसके है? आकाश आनंद के ऊपर है। आकाश आनंद को इस बार फ्री हैंड दिया गया है। दिल्ली में उन्हीं की देखरेख में, उनकी लीडरशिप में सारी चीजें हो रही हैं। सारे जोनल कोऑर्डिनेटर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आकाश आनंद को भी शायद उम्मीद है कि वो बहुजन समाज पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है उसको हासिल करेंगे। और इन सब के अलावा बस जीत हार तो एक अलग होता है, पार्टियों की जीत हार एक अलग फैक्टर होता है, कई सारे समीकरण काम करते हैं। लेकिन आकाश आनंद जीत और हार की परवाह किए बिना जिस तरीके से एक योद्धा की भांति मैदान में डट कर खड़े हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ जरूर बड़ा हासिल करने वाली है। आकाश आनंद की आक्रामकता को, उनके भाषण को, उनकी स्पीच को, उनके स्टाइल को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।